Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today is the fourth lecture of chapter 9th, which is about dispersion of light. Nova chapter dispersion of light क्या है? This is the fourth topic, and this topic is a very important one. Pay attention. We start off 9.5 critical angle. What is critical angle? It's a very important angle which is involved in the refraction of light. Now pay attention, please pay attention. When light passes from a denser medium to a rarer medium, यानी वो denser medium वो होता है जो कसीफ होता है, जिसकी density ज़्यादा होती है, to a rarer medium जिसकी density कम होती है, जो कि लतीफ़ होता है. इसे कसीफ कहते हैं, इसे लतीफ़ कहते हैं. When light passes from a denser medium to a rare medium, it bends away from the normal. ये normal से परे हटती है. मतलब कि अगर ये denser medium है, एक पानी में से रोशनी की शुआ निकल रही है, उसके अंदर आपने लैंप लगाया हुआ पानी के अंदर, वहाँ से रोशनी निकल रही है, हवा में जा रही है, तो डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, ये लतीफ़ मीडियम में जा रही है, वो सीले में जा रही है. तो जब ऊपर जाएगी तो वो अपने नॉर्मल से जब उस पॉइंट पे जो 90 का ज़ाविया बनता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसका मतलब गौर से समझ लो. व्हेन लाइट passes from a denser medium to a rare medium, it bends away from the normal. Number 2, main चीज़, angle of refraction is greater than angle of incidence. तो ऐसी सूरत हाल में जबकि वो away from the normal जा रही है, denser से lighter medium में जा रही है, तो angle of जो refraction है वो बढ़ जाता है angle of incidence से. और यहाँ पे angle of incidence ये है और ये angle of refraction है. Now number 3, If angle of incidence is gradually increased, अब अगर angle of incidence को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं, स्टेज कम्स, एक ऐसा मौका आता है when maximum refraction occurs, जबकि रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होती है. और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि रे ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का बन जाता है. When maximum, if the angle of incidence is gradually increased, angle of incidence को मज़ीद बढ़ाते जाएं, स्टेज कम्स, एक वक्त आता है, एक ऐसा टाइम आ जाता है when maximum refraction occurs, जबकि maximum ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है, and angle of refraction becomes 90 degrees. और angle of refraction जो है वो 90 का ज़ाविया बना देते हैं with the normal at the point of ये वाला बस, ये 90 का ज़ाविया बन जाता है. Here the refracted ray becomes parallel to the surface of the refracting surface. या अब दोबारा सुनो, मसलन आपने पानी की टैंक के अंदर एक टॉर्च लगाई हुई है, एक सोर्स ऑफ लाइट रखी हुई, एक बल्ब रखा हुआ है, उससे रोशनी निकल रही है. तो जब निकलती है डेंसर से लाइटर मीडियम की तरफ, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर दोबारा गई, वो ऐसे चली गई. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं. एक स्टेज आता है जिस वक्त के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 का ज़ाविया बना लेता है. दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो जाए, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल. Now please keep this in mind. What is critical angle? Critical angle is that angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degrees. अब अगर पानी के लिए ये जो है critical angle, ये 49 degrees के करीब होता है, और शीशे के लिए critical angle 42 degrees के लिए होता है. Okay? These are the two values that normally we take for a denser medium. So critical angle for water is 49, critical angle for glass is 42 degrees. अब एक और फिनोमेना शुरू होता है जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस. अब टोटल मैंने मुकम्मल, इंटरनल मैंने अंदर की तरफ, रिफ्लेक्शन यानी कि मुनअक्स हो जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना, ये इसको फॉर शॉर्ट TIR लिखा है. सो व्हाट इज टोटल? 9.5 में हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, और उसमें हमने बताया, वी टोल्ड यू दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 degrees, एंड दिस हैपन्स ओनली व्हेन द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम. यानी क्रिटिकल एंगल कब बनता है? when the ray of light goes from a denser medium to a
रेयर टू लाइटर मीडियम, डेंस से रेयर जाती है तो फिर ये बनता है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल कौन सा है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का बन जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल है। और जब ये 90 का बनता है तो रे ऑफ लाइट डज नॉट गो इनटू द अदर मीडियम, इट जस्ट स्किप्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेकंड मीडियम, के सतह के साथ पैरेलल चल पड़ती है। Now the next topic is, after studying critical angle, the next topic is total internal reflection. Now when I've drawn this diagram, this is a slab of glass, this is a source of light, एक रोशनी की एक मंबा है, यहाँ से रोशनी निकल रही है, बल्ब भी हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, anything. When glass to air, when a ray of light is passing from glass to air, यानी शीशे से हवा में जा रही है या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपने पढ़ा है पहले भी क्रिटिकल एंगल में कि ये नॉर्मल से परे हटती है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इज ग्रेटर, ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, द लाइट रेज रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल। अब मैं दोबारा बताता हूँ, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल में वी स्टडी व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब अगर रोशनी की जो भी क्रिटिकल एंगल आपने निकाला, मिसाल के तौर पे क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर जो है 49 डिग्रीज है, ग्लास के लिए 42, ये आपके पास ग्लास है, ये एंगल ऑफ जो है क्रिटिकल एंगल 42 है ग्लास के लिए। अगर यहाँ पे 42 डिग्री एंगल है तो ये फिर स्किप करके 90 की एंगल पे निकल गया रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर 40 ये जो है ना, ये जो है इसको मज़ीद हम बढ़ाएं 42 से 43 करते हैं तो अब रे ऑफ लाइट जो है वो वापस से उसी मीडियम में आ जाती है। दिस फिनोमेना जिसमें आप वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं तो फिर एक नया फिनोमेना लाइट का अकर करता है जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम टू, इट हैपन्स ओनली व्हेन the angle of incidence is made greater than the critical angle, then the ray of light will not be refracted but reflected in the same medium. First क्या है? Second, what is this total internal reflection? When ray of light goes from glass to air, it bends away from normal. ये आपने पहले पढ़ा है। 2, if the angle of incidence is greater than the critical angle, the light rays reflect in the same medium. इस अमल का नाम है total internal reflection. So what is total internal reflection? Total internal reflection वो phenomena है जिसमें when a ray of light goes from a denser medium to lighter medium and angle of incidence is made greater than the critical angle, then the phenomenon of total internal reflection takes place. Conditions क्या है इसकी होने की? Number 1, light passes from denser to rare medium. एक तो यह कि लाइट को लाजमी डेंस से मेरे जाना चाहिए। 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। अगर ये 42 डिग्री शीशे का है तो जितनी भी शुआएं निकल रही हैं वो 42 से ज़्यादा क्या 43 पे जाएँ, 44 पे जाएँ, तो फिर फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। नाउ आई विल रिकैपिचुलेट दिस टॉपिक अगेन फॉर यू। आई होप इट विल बी क्लियरर देन। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? आपने देखा कि जब रोशनी की शुआ व्हेनेवर रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, it bends away from the normal से हट जाती है। जैसे जैसे if you keep on increasing the angle of incidence, a stage comes where the angle of refraction becomes 90 degrees. That angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degrees is known as critical angle. Remember this definition, critical angle. Now, for water this critical angle is 49 degrees and for glass is 42 degrees. जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट थी, ये एक इंसिडेंट लाइट जा रही है, यहाँ पे आगे पड़ी एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल बना और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। बट व्हेन द रे ऑफ लाइट व्हेन द गोज फ्रॉम हियर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज such that the angle of refraction becomes 90, then this angle is known as critical angle. इतना आपने याद रखना है। Now the next topic is about 9.6 which is total internal reflection. Total internal reflection कब होती है? उस वक्त होगी, दो conditions है। डेंसर से लाइटर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाए 1, 2
एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर नहीं निकलती, दूसरे मीडियम में पहले ही मीडियम के अंदर रहती है, उसी में घूमती रहती है। इस फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आई कम अगेन, when ray of light goes from glass to air, it bends away from the normal. 2, if the angle of incidence is greater than, ये निशान है greater than का, critical angle, the light rays reflect in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. याद रखना ये रिफ्लेक्शन है। कंडीशंस क्या है इसकी? लाइट passes from denser to rarer medium. 2, angle of incidence of all rays must be greater than the critical angle. तो फिर ये TIR का फिनोमेना अकर करता है। प्लीज़ मेक गुड नोट्स ऑफ इट, ड्रॉ द डायग्राम्स, कॉल मी एट 0333551638 if you have any difficulties, or the second number, WhatsApp number is 033654733112, and if you have any difficulty, any question, any problem, please talk to me and clear that misunderstanding whichever is there. Thank you very much.